क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत फायदा नहीं मिलने वाला है? अगर इस सवाल का जवाब आप भी खोज रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इन दिनों चिंता बढ़ गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि केंद्र वित्त विधेयक 2025 में संशोधन के जरिए पेंशन भोगियों के दो समूहों के बीच फर्क पैदा करने की कोशिश की गई। इनमें से जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए और दूसरे जो जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे। जहां तक पेंशन नियमों के हाल ही में किए गए संशोधनों की बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केंद्र सरकार का छिपा हुआ एजेंडा दिखाई देता है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हालिया संशोधन केवल मौजूदा पेंशन नीतियों का सत्यापन है और इसका उद्देश्य नागरिक और रक्षा पेंशन भोगियों के लिए लाभों में बदलाव करना नहीं है। आपको बता दें कि फाइनेंस बिल 2025 में सेंट्रल सिविल सर्विस CCS पेंशन नियमों के तहत कुछ बदलाव के चलते ये मुद्दा उठाया गया है। इस संबंध में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि सरकार उन पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर सकती है जो 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। AITUC की अमित्रजीत कौर ने इसे लाखों पेंशन भोगियों के साथ विश्वासघात कहा, जबकि KC वेणुगोपाल ने इसे सरकार का छिपा हुआ एजेंडा बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिससे ये बदलाव जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ देश में हर साल 10 साल में एक नए वेतन आयोग बनता है, जिसके तहत सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाता है। इस सब के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन अफवाहों और अनुमानों को पूरी तरीके से खारिज किया है। फाइनेंस बिल 2025 और एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2025 पर बहस के दौरान जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि हाल ही में पेंशन नियमों में किए गए कुछ बदलाव सिर्फ मौजूदा नीतियों का सत्यापन है और इससे किसी भी नागरिक या रक्षा पेंशन भोगियों के लाभ में बदलाव नहीं होगा। आखिर में बता दें कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ था कि साल 2016 से पहले या बाद में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बराबर पेंशन मिलेगी, ताकि पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2025 तक करीब 36.57 लाख सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशन भोगियों इस कमीशन का प्रभाव पड़ सकता है। 8वें वेतन को लेकर जुड़े इस कंट्रोवर्सी पर आपकी राय क्या है? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि इससे जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है या नहीं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।